चौधरी, प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब बिल्कुल बेकाबू हो गया है। बुधवार को प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 6,200 मरीज मिले हैं, जबकि 29 लोगों की मौत दर्ज की गई है। सरकार अब कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती दिखाने जा रही है। सीएम के निर्देश के बाद गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जो 16 अप्रैल यानी कि कल से लागू होंगी। कल से नाइट कर्फ्यू का समय बदलकर शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया गया है। किसी भी तरह के समारोह में मेहमानों की संख्या कम करने समेत कई बड़े फैसले सरकार ने लिए हैं। बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी गई है, स्कूल कॉलेज कोचिंग बंद कर दिए गए हैं और नियम तोड़ने वालों पर भी सख्ती से फैसला लिया जा रहा है। तो प्रदेश में बेकाबू कोरोना के आंकड़े आपको बताते हैं। ये आपको बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन बढ़ते आंकड़ों के पीछे आपकी छोटी छोटी लापरवाही बड़ी वजह है। राजस्थान में बुधवार को 6,200 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 29 लोगों की मौत दर्ज की गई है। जयपुर से 1,325, जोधपुर से 820, कोटा से 646, अलवर से 279, बीकानेर से 170, अजमेर से 247, उदयपुर से 918, भीलवाड़ा से 355, पाली से 22, नागौर से 60, सीकर से 84, भरतपुर से 71, डूंगरपुर से 191, श्रीगंगानगर से 61, राजसमंद से 126, चित्तौड़गढ़ से 135, बाड़मेर से 24, सिरोही से 20, झुंझुनू से 46, झालावाड़ से 50, धौलपुर से 42, टोंक से 12, हनुमानगढ़ से 38, बारा से 89, बूंदी से 39, बांसवाड़ा से 67, सवाई माधोपुर से 144, दौसा से 14, जैसलमेर से 11, प्रतापगढ़ से 48 केस मिले हैं। प्रदेश में 3.33 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर हो चुके हैं, जबकि 44,905 कोरोना के एक्टिव केस मौजूद हैं। तो लापरवाही की कीमत जिंदगी हो सकती है अगर यही स्थितियां बनी रही। लगातार जिस तरीके से रफ्तार कोरोना की बढ़ती हुई नजर आ रही है, रिकॉर्ड तोड़ आंकड़े देश ही नहीं प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ गाइडलाइंस में जो है तब्दीली की गई है। इसके अलावा जो परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं की, उन्हें स्थगित कर दिया गया है। तमाम तरह की एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों की भी अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा रहा है और इसके अलावा धार्मिक स्थलों पर जाने से भी रोक लगा दी गई है, जिसमें लोग जो हैं अपने तमाम दर्शन करने के लिए जो लाभार्थी पहुंच रहे हैं वो बाहर से ही दर्शन कर दर्शनार्थी लौट रहे हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, तो वहीं सरकार भी अब सख्ती दिखाने लगी है। राज्य सरकार ने कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक कल यानी कि 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे राजस्थान में शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक प्रदेश के सभी बाजार, दुकान और प्रतिष्ठान शाम 5 बजे बंद हो जाएंगे, जबकि सरकारी दफ्तर 4 बजे बंद कर दिए जाएंगे। ये नियम आपातकालीन सेवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पताल, कोविड मैनेजमेंट से जुड़े दफ्तरों, रात की शिफ्ट वाली फैक्ट्रियों, मेडिकल स्टोर, आईटी कंपनी, शादी समारोह, बस, रेलवे, एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों, माल परिवहन से जुड़े लोगों पर लागू नहीं होगा। कर्फ्यू से छूट के लिए लोगों को पास की भी जरूरत नहीं होगी। घर से बाहर निकलने वाले लोग एनफोर्समेंट टीम और प्रशासनिक अधिकारियों को पहचान पत्र, यात्रा टिकट, निमंत्रण पत्र आदि दिखाना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गाइडलाइंस की पालना के लिए आपदा प्रबंधन की ओर से पहले गठित की गई ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप को फिर से एक्टिवेट किया जाएगा। ये समिति समझाइश और होम आइसोलेशन क्वारंटीन नियम की पालना सुनिश्चित कराने में स्थानीय प्रशासन का सहयोग करेगी। जिला कलेक्टर वर्क फ्रॉम होम वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं कोविड प्रबंधन में ले सकेंगे। नई गाइडलाइंस के मुताबिक 16 अप्रैल से 31 मई तक होने वाले विवाह और निजी समारोह में शामिल लोगों की संख्या 50 तक सीमित कर दी है। विवाह या फिर अन्य किसी समारोह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पहले से सूचना देनी होगी। समारोह स्थल, मैरिज गार्डन में गाइडलाइंस का उल्लंघन पाए जाने पर आयोजन स्थल को 7 दिन के लिए सीज कर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। धार्मिक स्थलों पर अभी सरकार ने दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी है। धार्मिक स्थल प्रबंधन ही नियमित पूजा अर्चना या फिर इबादत कर सकेंगे। लोगों के लिए दर्शनों की ऑनलाइन व्यवस्था जारी रहेगी।
तो नई कोरोना गाइडलाइंस जिस तरीके से जारी की गई हैं, आखिर किस तरीके से परिवर्तन यहाँ पर जो है वो गाइडलाइंस में आया है, वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आखिर किस तरीके से गाइडलाइंस में परिवर्तन किया गया है और क्या कुछ जो है ग्राउंड जीरो पर स्थितियां नजर आ रही हैं। जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, आशुतोष जुड़ रहे हैं जयपुर से, इसके अलावा अरुण हर्ष हमारे साथ जोधपुर से, कोटा से हिमांशु हमारे साथ हैं। आशु, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, जयपुर में क्या कुछ स्थितियां जो है वो दिख रही? देखिए, राजधानी जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर संक्रमण के हालात जो बेकाबू दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल जो स्थिति दिखाई दे रही है वो राजधानी जयपुर की है। कल रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड जो संक्रमित हैं 1325 जो नए मामले हैं पॉजिटिव के वो सामने निकल के आए हैं। चिंता लगातार बढ़ती जा रही है पूरे राजस्थान में। जयपुर के हालात एक्टिव केसेस की नज़र से बहुत ज़्यादा खराब हैं और जो डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल RUHS है वहाँ पे कल 600 से ज़्यादा जो मरीज थे वो वहाँ पे भर्ती थे, जिसमें से तकरीबन 200 से ज़्यादा मरीज ICU में भर्ती थे। तो अब आकलन लगाया जा रहा है कि आने वाले 4 से 5 दिन में अगर इसी तरीके से मरीज वहाँ पहुँचते रहे तो बेड्स की संख्या तक वहाँ पे कम पड़ सकती है। और एक यही कारण है कि राज्य सरकार की तरफ से जो जिला कलेक्टर हैं और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं या वो लगातार जो दूसरे हमारे अस्पताल हैं उनको चिन्हित कर रहे हैं। जयपुरी अस्पताल है वो एक पूरी तरीके से तैयार है। ESI मॉडल जो भारत सरकार का है वहाँ 200 से ज़्यादा बेड्स हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है। आने वाले दिनों में उसको भी अधिकृत किया जा सकता है। तो कुल मिला के जिस तरीके से संक्रमण की दर बढ़ रही है, ना सिर्फ जयपुर में बल्कि संपूर्ण राजस्थान के अंदर कल एक नया रिकॉर्ड देखने को मिला था। और संक्रमण किस रफ्तार से बढ़ रहा है इसका आकलन लगाया जाए कि मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 29 रिकॉर्ड मौत 24 घंटे के अंदर दर्ज की गई हैं। एक दिन में दर्ज होने वाले पूरे राजस्थान के अंदर का जो आंकड़ा है वो पिछले साल के जो पीक पे कोरोना था उससे कम 3 से 4 गुना ज़्यादा है। तो अब ये अंदाज़ा लगाए कि इस बार जो हमको सेकेंड वेव के अंदर जो कोरोना अपनी चपेट में ले रहा है उसकी जो रफ्तार है वो कितनी तेज है। एक और चिंता की बात जो मेडिकल एक्सपर्ट इशारा कर रहे हैं वो ये कि पिछले साल ये देखा जा रहा था कि जो बुजुर्ग लोग हैं या 60 वर्ष से अधिक के जो लोग हैं उनको ये अपनी चपेट में ले रहा है, जिनको कोमॉर्बिड के इश्यूज हैं उनको ये अपने चपेट में ले रहा है। लेकिन इस बार जो मरीज हैं बड़ी संख्या में वो यंगस्टर्स भी पहुंच रहे हैं, यानी कि 16, 17, 18 से लेकर इससे ज़्यादा उम्र के जो यंगस्टर्स हैं वो अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये चिंता की बात है संपूर्ण राजस्थान को। और जहाँ जहाँ पे कोरोना के संक्रमित ज़्यादा मिल रहे हैं उनको भी समझना होगा कि ये जो दूसरी लहर आई है कोरोना की वो कितनी घातक है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा सिस्टम तैयार है, हमारा स्वास्थ्य महकमा तैयार है, हमारी पूरी सरकारी मशीनरी ने अपनी जान इसमें झोंक दी है तैयारी को लेकर। लेकिन आने वाले दिन राजस्थान के लिए काफ़ी कठिन होने वाले हैं क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार किया है संभव है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कम ना पड़ जाए अगर हमने इसी तरीके से लापरवाही दिखाई। जहां तक सरकार के डिसीजंस की बात है, बहुत मजबूत डिसीजंस लिए गए हैं बोर्ड परीक्षाओं से, राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर, CBSE की परीक्षाओं को लेकर या छात्रों को प्रमोट करने के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। और सबसे खास जो डिसीजन लिया गया है धार्मिक स्थलों को बंद किया गया है और समझाइश की गई है। और इसीलिए कल मुख्यमंत्री ने पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम, चाहे वो दूसरी पार्टी के लीडर्स हों या कांग्रेस के हों या अन्य लोग हों, उन सभी के साथ में चर्चा की, धार्मिक गुरुओं के साथ में उन्होंने चर्चा की, NGO के साथ उन्होंने चर्चा की और 2 दिन तक लगातार फीडबैक लिया संपूर्ण राजस्थान से। उसके बाद में ये कठोर निर्णय लिया गया कि धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है। शादी समारोह में जो 50 लोगों की अनुमति ही अब रह पाएगी उसकी वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी। ये बहुत सारे ऐसे मजबूत डिसीजन है जो राजस्थान को सुरक्षित रखने के लिए लिए गए हैं। बिल्कुल, हमारे साथ जो है अरुण भी है। अरुण, अगर जोधपुर की हम बात करें, जयपुर में जरूर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, पूरे प्रदेश के लिए जो है गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। जोधपुर में ग्राउंड पर इसका कितना असर नजर आ रहा है? अस्पतालों के अंदर क्या कुछ स्थिति है? सुमित, मैं बता दूं अस्पतालों के हालात बहुत ही बुरे हो चुके हैं। जोधपुर के सरकारी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो 68 बेड खाली है, यानी कि 68 बेड खाली है। कल जिस तरह से 820 नए संक्रमित आए, जिसके साथ ही प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। और बात करेंगे हम जोधपुर के मेडिकल कॉलेज की। यहाँ कहने को तो वार रूम बनाया गया था, ये मेडिकल बायोलॉजिकल लैब है जहाँ पर दिन भर में कम से कम 4000 से ज़्यादा सैंपल यहाँ लिया जाता है। लेकिन इसकी रिपोर्ट देने के लिए मेडिकल कॉलेज के अंदर कोई भी एक कर्मचारी तक को किसी को नियुक्त नहीं किया गया।
सिर्फ अस्पताल के अंदर एक लिस्ट चिपका दी जाती है पेपर पर, लेकिन किसी को अगर प्रिंट चाहिए तो उसको देने वाला नहीं है। तो कह सकते हैं ग्राउंड जीरो पे जो हालात है, लोग मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए चक्कर लगाते हैं लेकिन समय पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता है। स्वास्थ्य विभाग भले ही CMHO है जो अपनी तरफ से जिम्मेवारी निभा रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल के अधीन आने वाले अस्पतालों में ये हालात बहुत ही चिंताजनक है। जिस तरह से मेडिकल रिपोर्ट लेने के लिए उन्हें चक्कर काटना पड़ता है। ये मेडिकल कॉलेज ग्राउंड है, हम जहाँ पर खड़े हैं, और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है मथुरा दास माथुर अस्पताल। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज अपने रिपोर्ट लेने के लिए कहाँ कहाँ भटकता होगा और उसको जवाब देने वाला कोई नहीं है सुमित। इसके अलावा बात करूंगा रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो भी जोधपुर में करीब करीब खत्म हो चुके हैं। कल शाम तक जोधपुर के सरकारी अस्पताल में 67 इंजेक्शन बाकी रहे हैं। तो कह सकते हैं निजी दुकानों पर चूंकि सरकार की गाइडलाइन आ चुकी है, इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं और प्राइवेट अस्पताल इसलिए मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे। तो कह सकते हैं जोधपुर में हालात बहुत चिंताजनक है। 820 मरीज नए आए, हालांकि 730 मरीजों को कल छुट्टी भी दी गई थी, लेकिन चिंताजनक हालात जोधपुर में बने हुए। सुमित, बिल्कुल चिंता की स्थितियां जो हैं वो कम से कम जोधपुर से नजर आ रही हैं। कोटा से हिमांशु भी हमारे साथ हैं। ग्राउंड रियलिटी आखिर क्या कुछ है, इन तमाम स्थितियों को लेकर आंकड़े क्या हैं, हिमांशु जरा बताइए। सुमित, देखिए जिस तरह से अरुण ने जोधपुर के हालात बताए कि पूरी तरह से अस्पतालों में मरीजों के सामने चुनौती फिलहाल बनी हुई है, ऐसे ही हालात कोटा के भी बनते जा रहे हैं। क्योंकि कल 646 कोविड के संक्रमित जो है वो कोटा में मिले थे, लेकिन इसके साथ चिंता तब और ज़्यादा बढ़ रही है कि एक्टिव केसेस की जिस तरह से तादाद बढ़ रही है उसके बाद सरकारी सिस्टम अब जवाब देने लगा है। हालात ये बन गए हैं कि किसी शख्स की अगर कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आती है उसके बाद में 3 से 5 दिन तक भी उसे मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। वो लगातार कॉन्टैक्ट कर रहा है स्वास्थ्य विभाग से, CMHO ऑफिस से, लेकिन उसे दवाई नहीं मिल पा रही है। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत गंभीर स्थिति को ये इंगित करता है कि अपने आप में हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं कि 3 दिन तक चक्कर काटने के बाद भी जो मरीज है उन्हें दवाई नहीं मिल पा रही। इस तरह की कई जो इन्फॉर्मेशन है शहर के अलग अलग इलाकों में आ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो हालात किस तरह से बिगड़ रहे हैं उस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कल 24 घंटे के अंदर 5 मौतें कोरोना संक्रमण की वजह से कोटा में हुई है। अपने आप में जो हालात हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। फिलहाल जो नई गाइडलाइन आई है उसमें कोटा के जो कोचिंग संस्थान है वो भी अब बंद रहेंगे, क्योंकि कोटा वो शहर है जहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से स्टूडेंट आते हैं। बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में स्टूडेंट थे जो फिलहाल कोटा में रह रहे थे, कोचिंग जा रहे थे। लेकिन फिलहाल अब जिस तरह से हालात बेकाबू हो रहे हैं उसके बाद में कोचिंग संस्थान को भी बंद करने का फैसला लिया गया है। और इसी के साथ में अब आपको बता दें कि एक्टिव केसेस की तादाद कोटा में 4000 से ज़्यादा पहुंच गई है। इसके साथ सरकारी मशीनरी पूरी तरह से जवाब देने लगी है। और फिलहाल जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, बड़ी संख्या में मरीज लगातार सामने आएंगे तो जाहिर है जो अस्पताल मशीनरी है और जो इंतजाम है वो नाकाफी होने जो है साबित हो जाएंगे। इसीलिए अपने स्तर पर भी कोशिश करते रहिए।